आज से हमारा जीएसटी चालू हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी से हमें क्या करना है? सबसे पहले जीएसटी क्या है? एक टैक्स होता है। ठीक है, टैक्स से आप क्या समझते हैं? टैक्स ऐसी मतलब ऐसा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कलेक्ट करा जाएगा या इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा एक चार्ज के तौर पर, फाइनेंशियल चार्ज के तौर पर। ठीक है, तो टैक्स की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे बोलते हो कि गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किए जाने वाला एक मतलब एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के बेस पे हमारे क्या बन जाते हैं? दो टाइप के टैक्स बन जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या मतलब होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वही उसे पे करेगा। ठीक है, वो इनडायरेक्टली किसी तीसरे पर्सन से उसे पे नहीं करवाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जिस पर्सन पे लगता है वही पे करता है। ठीक है, आरटीओ टैक्स हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, जिसका घर होगा उसी को लगेगा। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसका एकदम अपोजिट है, यानी कि टैक्स तो लग रहा है वो किसी और पे, किसी और को देना है। ठीक है, पर वो ले किसी और से रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई, अब जैसे हमारे पास जैसे जीएसटी होता है, तो जो दुकानदार होते हैं वो जीएसटी टैक्स उन्हें भरना होता है, पर वो क्या करते हैं? वो ग्राहकों से ले लेते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, जीएसटी ऐड कर देते हैं उसी में और ग्राहकों से लेते हैं। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। नाम किसका हो रहा है कि दुकानदार जीएसटी भर रहा है, जीएसटी नंबर दुकानदार का है, सारी चीज़ जीएसटी दुकानदार ही करेगा, पर वो ले किससे रहा है? वसूल किससे कर रहा है? वो कस्टमर से वसूल कर ले रहा है और तब गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इसका रियल पे ही कौन है? रियल पे करने वाला कस्टमर है, पर रियल में लिया किससे जा रहा है, यानी लग किस पे रहा है? वो दुकानदार पे, ओनर पे लग रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स में ये काम होता है। तो हम जितने भी टैक्स टैली के अंदर देखते हैं वो सब इनडायरेक्ट है। ठीक है, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, और टीसीएस भी था, टीडीएस भी था, वो सब हमारे क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्स थे। ठीक है, क्योंकि हमारा यही वाला काम होता है, टैली पे यही काम होता है, जितने भी बिजनेस में लगते हैं टैक्स वो सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और ये सब ऐसे ही एक पर्सन पे लगते हैं। ठीक है, जैसे किसी का इनकम टैक्स लगे, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जिसका आरटीओ वगैरह में जैसे लाइसेंस वगैरह का उसका टैक्स लगेगा, म्यूनसिपल टैक्स लग जाएगा, इसके बाद हाउस टैक्स, अपना घर वर खरीदा होगा तो उसको लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स का इंट्रोडक्शन, टैक्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ टैक्स, एग्जाम्पल याद रखना, पूछा जाता है कहीं कहीं पे कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो अब हमारा जीएसटी, इसमें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि किस किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है और सर्विस दोनों पे लग जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें जीएसटी पे आपको समझ में रहनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है और गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें जीएसटी के पार्टीशन देखने को मिलते हैं। जीएसटी के पार्टीशन है 3, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये पार्टीशन बने हैं स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, स्टेट के अकॉर्डिंग बने हैं, और इनका आगे बहुत अच्छा यूज़ होगा, तो इसको अभी समझ लेना हिसाब से। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि जो हमारे होते हैं, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है यूपी में और हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दिल्ली या मुंबई से, तो उस टाइम हमारा टैक्स लगेगा आईजीएसटी, और पूरा टैक्स यही लगेगा। जैसे कि अगर हम जीएसटी 18% भरते हैं तो पूरा 18% आईजीएसटी लग जाएगा। अगर हम 5% जीएसटी भरते हैं तो पूरा 5% आईजीएसटी में ही जाएगा। ठीक है, फिर इनका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक, और जब हम सेम स्टेट में करते हैं, जैसे यूपी में ही हमारा बिजनेस है और यूपी में ही हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब ये दोनों लगेंगे, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, और आधे आधे डिवाइड होके लगेंगे। ठीक है, जैसे अगर 5% जीएसटी टैक्स हम लगा रहे हैं तो 2.5% लगेगा, और 18% लगा रहे हैं तो 9% लगेगा। ठीक है, तो ये पार्टीशन करने में इसको ध्यान रखना है कौन सा कब कहाँ लगता है। इसके बाद आता है जीएसटी आईएन। जीएसटी आईएन की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर।
ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक, 15 डिजिट का नंबर होता है। अब इन 15 डिजिट में हर डिजिट का अपना मतलब होता है। पहले देखो आपके वो दो डिजिट मिलेंगे, वो क्या दिखाएंगे, स्टेट कोड। 09 यूपी का है, 07 दिल्ली का है, ऐसे करके स्टेट कोड होते हैं, ठीक है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो जीएसटी का जो यूज़र है ये कौन से स्टेट में बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो 09 से आपको पता चल जाएगा कि ये यूपी का है, 07 से दिल्ली का, और भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद 09 यानी 2 डिजिट के बाद आपको एक ऐसी अल्फ़ाबेट के साथ नंबर मिलेगा, अल्फ़ाबेट और डिजिट्स रहेंगे उसमें। ये होता है पैन कार्ड नंबर। जिसने जीएसटी नंबर अलॉट कराया है अपने लिए उसका पैन कार्ड नंबर होता है, ठीक है। तो बीच में आएगा पैन कार्ड नंबर, जो कितने डिजिट का है, 3 3 6 3 9 1 10 डिजिट का होता है पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो आपको अगर जीएसटी नंबर दे दिया जाए और उसमें से कहा जाए पैन कार्ड नंबर निकालो, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक नंबर और आता है, एक नंबर आता है 1 डिजिट का, कि वो बताएगा कि नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, यानी कि इसी यूज़र ने, जैसे कोई यूज़र है राकेश ने एक जीएसटी नंबर लिया हुआ है यूपी में, गुजरात यूपी में नोएडा में ले रखा है, ठीक है, यूपी में नोएडा में एक जीएसटी नंबर पे वो बिजनेस कर रहा है। फिर उसने एक और जीएसटी नंबर ले लिया बुलंदशहर में। तो उसने एक ही यूज़र ने एक स्टेट के अंदर कितने जीएसटी नंबर ले रखे हैं, ये वो संख्या होती है, ठीक है। तो अभी हम जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें इस यूज़र ने 2 रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये काउंटिंग करता है। इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट डिजिट है, यानी ये होगा ही होगा, जेड हमेशा होगा। फिर लास्ट में होता है एक वेरीफाइंग डिजिट, जो कि कोई भी एरर होता है उसे डिटेक्ट करता है, तो वो आपका ये चेंज होता रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो 15 डिजिट का नंबर बनता है, 10 डिजिट का पैन कार्ड, 2 का ये, 12 और 1 13 14 15, ठीक है। तो सब चीज़ से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है। शुरू के 3 इम्पॉर्टेंट हैं, ये 2 तो आपके ऐसे ही रहेंगे। इससे हमें पता चलेगा उसके कितने बिजनेस हैं, इससे हमें पता चलेगा पैन कार्ड कहाँ है, पैन कार्ड नंबर कितना है, और इससे पता चलेगा कौन से स्टेट का, ठीक। अब आते हैं HSN कोड। HSN कोड की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये एक नाम रखने की क्या है, एक सिस्टम है। अब जैसे कि हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कुछ और है और हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं चीन में, चीन की लैंग्वेज कुछ और है, और हमने यहाँ लिख के भेज दिया कि ये हम कंप्यूटर भेज रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कंप्यूटर है क्या है, वो तो अपनी लैंग्वेज जाने। अगर हम इंग्लिश में भेजेंगे तब तो पढ़ लेंगे, पर अगर हमने अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख के भेज दिया तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, या उर्दू में लिख के भेज दिया तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है नाम देने का। ये क्या होता है, नंबर होता है। हमने हर प्रोडक्ट को नंबर दे रखा है, कंप्यूटर का कुछ एक नंबर होगा, ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक नंबर होगा, तो वो नंबर से पहचानेंगे, क्योंकि वो नंबर सबके लिए सेम है ऑल ओवर, ठीक है। जहाँ पे भी चलता है वहाँ पे ऑल ओवर वो नंबर वही रहेगा। जैसे कंप्यूटर का नंबर अगर यहाँ पे हमने रख दिया 8891, तो वो 8891 हर जगह 8891 ही है, और 8891 देखते ही पहचान में आ जाएगा, अच्छा ये प्रोडक्ट है। अब वहाँ पे उसको कुछ भी कहते थे, ठीक है, कंप्यूटर को कुछ भी कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये हम डालते हैं जब हम अपना स्टॉक आइटम वगैरह बनाएंगे, तो उसमें जीएसटी डिटेल्स जब हम डालेंगे तो वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा HSN नंबर। तो हमें ये HSN की लिस्ट प्रोवाइड होती है कहाँ पर, इस वेबसाइट से आप देख सकते हो, एक HSN की लिस्ट है, ठीक है। अगर जैसे आपको पता करना है कि कौन से का क्या HSN नंबर है, तो वो आप पता कर सकते हो HSN की लिस्ट, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे सभी प्रोडक्ट के HSN नंबर ऐड हैं, ठीक है। आ गया। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, देखो सबके एडेड, ये HSN नंबर है बीच में, ये दिख रहा है, चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग है, टैरिफ आइटम, ठीक है। ये बीच में हेडिंग है, इस पर कितना टैक्स लगना है, CGST कितना लगना है, SGST कितना लगना है, IGST, ये सब यहीं से देख के तय किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक आध का देख लेते हैं, जैसे मिल्क एंड क्रीम है, या कंसनट्रेटेड ऑफ कंटेन एडेड शुगर, ठीक है, शुगर से बना हुआ कोई कंटेंट है, या स्वीट है, ठीक है। तो उसका नंबर क्या होगा 0402, और इस पर कितना टैक्स लगेगा 5%,
ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हम, जैसे अब कर्ड है, कर्ड अगर हम बेचें तो यहाँ पे 403 इसका नंबर है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर डाल के सर्च करें, कंट्रोल F दबा के, और यहाँ पे हमने सर्च किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का मिल जाए, कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस 4911, ठीक है, इसका नंबर है। और इस पर कितना टैक्स लगेगा? 18%। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये GST की गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या HSN नंबर है, किस प्रोडक्ट का। और अब जैसे अब आपके पास कोई आइटम आ जाता है अदर कंट्री से या अदर स्टेट से आ जाता है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम डाला हुआ है, पर उन्होंने HSN नंबर दिया है, तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाओ, HSN नंबर डालो और आपको मिल जाएगा, तब आप समझ जाओगे अच्छा ये इस आइटम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वेबसाइट बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम धाम कंप्लीट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हमें ये GST इम्प्लीमेंट कैसे करना, वो चीज़ अब हम यहाँ पे सीखेंगे। और हमारा जो पहला प्रैक्टिकल होगा वो लोकल के लिए होगा। अभी हम सीखेंगे सारी चीज़ें लोकल में हमें कैसे वर्क करना, कैसे इम्प्लीमेंट करना लोकल के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपनी बनाओगे, कंपनी बना लो। GST की कंपनी बना दी है और नहीं सही है। इसमें GST वाले पे आओ, ये सब यस रहेंगे, ठीक है। GST पे आ जाओ, एंटर करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश हो गया। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और कंपोजिशन, रेगुलर मतलब अपने इंडिया के अंदर, ठीक है, और कंपोजिशन मतलब इंडिया बाहर, ठीक है। तो हम रेगुलर करेंगे, एंटर करो। इसके बाद हमें यहाँ पे GST एप्लीकेबल बताना है, कब से हम GST एप्लीकेबल कर रहे हैं। वैसे ये कंपनी क्रिएशन की ही डेट होती है, ठीक है। और अगर जैसे आपकी कंपनी बाद में क्रिएट हुई, पहले से एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पर बदल सकते हो। इसके बाद GST IN नंबर हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल में क्या GST IN नंबर है। GST IN नंबर है 09 CIKP, ठीक है, डालो यहाँ पर 09 CIKP, ठीक। इसके बाद S2422 S2422 और नेक्स्ट है L1Z5, ठीक है। तो ये इसका GST नंबर है। और यहाँ पर हम ABC ट्रेडर्स कर देंगे कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम है। चलो से करो। इसके बाद मंथली रहेगा, ठीक है, मंथली पे करेंगे, ये मंथली और क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ पे, ठीक है, एंटर करो। इसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है और इसे भी बंद कर देंगे, नो। कंट्रोल A से सेव, ठीक, कंट्रोल A से यहाँ से भी सेव। और कंपनी का नाम बदल दो, अल्टर कर दो कंपनी का नाम, अल्टर, ठीक है, ABC ट्रेडर्स कर दो, क्योंकि बार बार वहाँ पे ABC ट्रेडर्स आएगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा। तो अब ये हमारा काम हो चुका कंपनी बनाने का और GST इनेबल कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे पहली एंट्री बनाते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग कंपनी हमने क्या किया, 1/4/2023 में ABC ट्रेडर्स ने इनिशियल कैश इंट्रोड्यूस किया। इसको इनिशियल कैश इंट्रोड्यूस को बिजनेस स्टार्ट कहते हैं, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्टिंग। तो इसे देख के कंफ्यूज मत हो जाना। इनिशियल कैश इंट्रोड्यूस मतलब बिजनेस स्टार्टिंग की बात हो रही है। तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसकी एंट्री हम बना देंगे फटाफट से। वाउचर में जाओ और 1 तारीख में एंट्री F6 की और कैपिटल का लेजर बनाओ, 50 लाख डालो, 5 जीरो और
नहीं, ठीक है। अब कैश सेव कर दो। ठीक है, पहली एंट्री हमारी हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी एंट्री में अब हमारा लोकल परचेज चालू हो गया। तो लोकल परचेज भी हमने 1 तारीख को ही किया है, और हम क्या है, रेगुलर डीलर हैं हम, ठीक है। ABC ट्रेडर्स रेगुलर डीलर है। उसने परचेज़ किए हैं फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम MS एंटरप्राइज। MS एंटरप्राइज भी क्या है, रजिस्टर्ड डीलर है, यानी इसका भी एक GST नंबर होगा। ठीक, इसके बाद अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इनवॉइस नंबर क्या है, 1234, और ये हमने क्या ख़रीदा है, इससे डेल 3521 का लैपटॉप ख़रीदा हुआ है, ठीक है। और 5 आइटम ख़रीदे हैं 32,000 के रेट से, और 18% GST इसमें लगा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेजर बनाने होंगे। अब इसमें लेजर बनेंगे ज़्यादा, तो हम बैक करके पहले लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है बैक, और क्रिएट करोगे, और पहले लेजर इससे रिलेटेड बना दो। सबसे पहले लोकल परचेज का लेजर बनेगा, लोकल परचेज। अब ये लोकल वगैरह हम अपनी पहचान के लिए लगाते हैं, ठीक है। लोकल परचेज, परचेज अकाउंट, इसे बताओ, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल हो गया, और यहाँ पे यस करो, ठीक है। यस करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ इसे यस करने की ज़रूरत है। यहाँ नेचर ऑफ करो, बस नेचर ऑफ का, ये सब नहीं, नेचर ऑफ, ये मेन होता है यहाँ पे। परचेज और सेल के में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको डालना है। यहाँ पर आपको डालना परचेज टैक्सेबल, परचेज के में परचेज टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट परचेज टैक्सेबल, और सेल के में सेल्स टैक्सेबल। बस इतना करके आप यहाँ पे 18% करोगे बस, ठीक है, और सेव कर दो। इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ बननी है, यहाँ गुड्स कर दोगे, और बस सेव कर दो। तो ये हो गया लोकल परचेज का काम। लोकल परचेज का लेजर बन गया, यहाँ से हमने बना दिया लोकल परचेज। ये इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बननी थी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्स के लेजर बनाएंगे। टैक्स बनेंगे 2, परचेज करते तो इनपुट होता है, ठीक है। तो CGST और SGST अलग अलग बनते हैं, इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हम पहचान पाएँ कि हमने ख़रीदने पे कितना टैक्स लगाया था और बेचने पे कितना लगाया था। तो हमें टैक्स के 2 लेजर बनाने, क्योंकि लोकल में हमें इन 2 लेजर पे ही काम करना होता है, ठीक है। IGST का तो कुछ काम होता नहीं है, तो इन 2 लेजर को हमें बनाना है। लेजर टैक्स का अंडर ग्रुप कोई सा भी टैक्स का लेजर बनाओगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्स है, ये मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। इसके बाद GST है टाइप ऑफ ड्यूटी, और देखो इसके C से इसका टैक्स टाइप बनेगा सेंट्रल टैक्स, ठीक है, और इसके S से इसका टैक्स टाइप बनेगा स्टेट टैक्स, और दोनों की कैलकुलेशन कितनी कितनी है, 9%, ठीक है। तो दोनों लेजर आप यहाँ पे बना दो, बनाओ। इनपुट CGST @9%, हाँ, @9%। ये इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि किसी कहीं कहीं पे ऐसे होता है ना कि कहीं 5% लग रहा है, कहीं 9% लग रहा है, तो कन्फ्यूजन ना हो। @9%, शिफ्ट के साथ 5, कहाँ पहुँच गए। ठीक, टैक्स का लेजर ड्यूटीज़ एंड टैक्स में होगा। इसके बाद यहाँ GST सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको IC है सेंट्रल टैक्स, ठीक है। इसके बाद परसेंट कैलकुलेशन 9%, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, सेव कर दो। इसी तरीके से SGST के लिए बनाओगे, इनपुट SGST @9%, ड्यूटीज़ एंड टैक्स रहेगा ही, और यहाँ GST करोगे, और स्टेट टैक्स कर दोगे, और इसके बाद 9% कर दो, ठीक, सेव कर दो। तो ये 3 लेजर हो गए। इसके बाद अब हम उसका भी लेजर बनाएंगे पार्टी का। तो पार्टी है MS एंटरप्राइज, MS एंटरप्राइज में ये सब हो गया। इसका हमें GST नंबर डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। या एड्रेस है हमारा प्रयागराज, ठीक। चलो, तो MS एंटरप्राइज का लेजर बनाओ। परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर में होगा,
इसके बाद ये सब यस रहेगा, इधर आ जाओ। सभी इसमें नहीं, ये जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज डाल दो एड्रेस। जीएसटी के प्रैक्टिकल में जो भी हमारे पार्टी के लेज़र बनेंगे, बनाओ इसे। जीएसटी के प्रैक्टिकल में जो भी हमारे पार्टी के लेज़र बनेंगे उसमें स्टेट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रयागराज ए जी कर दो, राज कर दो, ठीक है। प्रयागराज हो गया, स्टेट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्टेट आपको चेंज करना नहीं भूलना है, अपने अकॉर्डिंग रखना। प्रयाग का स्टेट उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ही रहेगा। यहाँ तो सेम है क्योंकि लोकल में तो सेम रहता है, बाकी जब आगे देखोगे तो यहाँ चेंज जरूर करना। इसके बाद आगे चलो, यहाँ पे आपको पैन नंबर हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन रेगुलर करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे 09 CIKP S1, 09 CIKP S1, ठीक है। S1 के बाद यहाँ पे 200 A1 Z4, 200 A1 Z4, ठीक है। Z44, Z के बाद 4 भी डालना था। एंटर करो, यहाँ पे यस करोगे, एंटर कर दो, यस करोगे और ये नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, आगे बढ़ो, ठीक, और सेव कर दो। तो इससे रिलेटेड हमने ये सारे लेजर बना लिए और अब बैक करके हम वाउचर में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अब स्टॉक भी बनाने पड़ेंगे। देखो स्टॉक है हमारा, जो स्टॉक ग्रुप है लैपटॉप है, इस पे हमें जाके स्टॉक बनाना है, ठीक है। इसके बाद फिर यूनिट NOS है, स्टॉक कैटेगरी डेल है, स्टॉक आइटम हमारा डेल 3521 है। चलो इसे बैक करके अपना जो है स्टॉक वगैरह भी बनाओ। बैक करो, बैक करके क्रिएट स्टॉक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। स्टॉक ग्रुप लैपटॉप नाम से स्टॉक ग्रुप बनाना है। एंटर एंटर, ये दोनों ऑप्शन यस। यहाँ पे आपको करना है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लैपटॉप, ठीक। अब यहाँ पे HSN नंबर हम देख लेते हैं दिया है या नहीं। यहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। HSN नंबर एक पर्टिकुलर आइटम पे देंगे, ठीक है। हर जगह ये आता है पर आपको हर जगह देने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर आइटम पे जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तब दे देंगे, ठीक। एंटर करो, यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ टैक्सेबल करो, टैक्सेबल करना है और यहाँ पे 18% करना है। ये वो नो रहेगा, 18%। कंट्रोल ए, सेव, बैक करो, यूनिट बना लो, कैटेगरी बनाओ, कैटेगरी बनाओ पहले, डेल नाम से कैटेगरी बनाओ, डेल नाम से कैटेगरी बनाओगे आप, ठीक है। इसके बाद बैक करके इस यूनिट बनाओ पहले, यूनिट में हम NOS में चलेंगे। इसमें यहाँ पे देखो सेम सेलेक्ट कर लेते हैं, N दबाओगे यहाँ आएगा, ठीक है, अपने आप आता। तो ये बने हुए रहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना बस, ठीक। NOS में जो आप डाल लो उसी से रिलेटेड। बैक करके अब इसके बाद लोकेशन भी बना लो। लोकेशन हमारी क्या है, लोकेशन हमारी है कुछ, हमारी लोकेशन कहाँ की होगी, है कहीं। चलो लोकेशन तो बनानी पड़ेगी पर BSR बना लो, ठीक। अब स्टॉक आइटम बनाओगे लास्ट में। तो स्टॉक आइटम हमारा है कौन सा, ये पार्टी लेजर हो गया, ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम है डेल 3521, ठीक है, डेल 3521। अंडर आ जाएगा यहाँ पे लैपटॉप, फिर कैटेगरी डेल, यूनिट NOS, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे यस करोगे, यस हो गया। यहाँ अब इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है, या तो इसका नाम लिखो या कुछ भी जैसा भी आपको रखना है, ठीक है। यहाँ कलर लिख दो,
जैसे कि रेड कलर लैपटॉप ऐसे करके आप लिख सकते हो, ब्लैक कलर लैपटॉप कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे HSN नंबर डालना है, जो आपको लिस्ट वगैरह मिलेगा। तो इसका HSN नंबर है 8471, ठीक है, 8471। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे, आगे यहाँ पे टैक्सेबल करोगे इसे, और टैक्सेबल करने के बाद 18% यहाँ पे कर दोगे, कंट्रोल ए से सेव करोगे। तो इतना काम हमें कर लेना है। कंट्रोल ए गुड्स कर दो, कंट्रोल ए, ठीक है, ये काम हो गया। अब हम परचेज ट्रांजैक्शन बनाएंगे। तो परचेज ट्रांजैक्शन हमें बनाना है, तो बैक करके आप वाउचर में आ दो, F9 दबाओ। तो यहाँ पे F9 में पर्टिकुलर आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम F9 परचेज की एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पर चीज़ मेन होती है, ये चीज़ पे ध्यान रखना। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको मिलेगा नेम ऑफ आइटम, और कभी मिलता है पर्टिकुलर्स। तो अभी ये पर्टिकुलर्स है, तो अभी हम जिस केस में अभी काम कर रहे हैं वो एंट्री अभी नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि हम आइटम सेल वगैरह कर रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर्स यहाँ पर नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स आता है जब हम सर्विस पे GST लगाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल H दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, एज वाउचर का मतलब होता है जब आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई देते हैं तब, और इन्वेंट्री आइटम इन्वॉइस मतलब इन्वेंट्री इन्वॉइस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वगैरह आपको परचेज करना, और अकाउंटिंग इन्वॉइस मतलब आपको कोई सर्विस वगैरह लेनी है, यानी कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिखाना है। पर्टिकुलर में आते हैं लेजर, और जब आप आइटम कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम, ठीक है। और यहाँ पे जब एज वाउचर करोगे तो डेबिट क्रेडिट आएंगे। तो जब हम जैसी भी एंट्री बनाए उसके हिसाब से हमें मोड चेंज कर लेना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे किया, अब बनेगी हमारी एंट्री, क्योंकि अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया। कभी कभी क्या होता है, ये हमसे गलती से हट जाता है, तो हमें फिर पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है 1 2 3 4। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम करोगे MS एंटरप्राइज, ये सब एंटर, आगे बढ़ो, ठीक है, यहाँ भी आगे बढ़ो। अब यहाँ पे लोकल परचेज, अब आइटम डेल 3251, लोकेशन VSR, क्वांटिटी चेक कर लो कितनी है, 5 है 3200 के रेट से, 5 क्वांटिटी 3200 रेट है, ठीक है। 3200 ही रेट है, 3200 नहीं है, 32,000 है 32,000 करो, ठीक है, एंटर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करके नीचे बस 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 एक लाइन का गैप छोड़ते हैं। अब यहाँ टैक्स भी लगाना है, इनपुट CGST लगाओगे 9%, एंटर करो, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप कैलकुलेट होके। अब इनपुट SGST भी लगेगा अभी, ठीक है, इनपुट SGST ये भी आ गया, ठीक है, दोनों बराबर आएंगे। अब आपका टोटल अमाउंट है 1,88,000, ठीक है, सेव करोगे, ठीक। अब हम पेज अप करके एंट्री देखेंगे इसको दोबारा, और यहाँ पे GST टैक्स एनालिसिस करना है, Alt A प्रेस करो। Alt A जब हमने प्रेस किया तो यहाँ से खुलता है GST टैक्स एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे Alt F5 प्रेस करो, तो यहाँ डिटेल्ड में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपने अभी एंट्री बनाई है उसमें जो आपने आइटम बेचा है, डेल बेचा है, उसकी आइटम वैल्यू यानी परचेज़ की लोकल वैल्यू है आपकी 1,60,000, ठीक है। फिर आपने उस पर टैक्स लगाया सेंट्रल टैक्स, जो कि आपका 14,400 लगाया, फिर स्टेट टैक्स लगाया एकदम 14,400। तो ये एकदम लोकल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बताएगा। यहाँ CGST SGST कुछ भी लिख के नहीं आएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल रही। सेंट्रल टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना कितना हमारा काम हुआ है। Alt A और Alt 5 से आप GST टैक्स एनालिसिस देख सकते हो। कंट्रोल A से सेव करो और बैक करके बाहर निकलो, ठीक है, इसे भी कंट्रोल A से सेव करो। तो ये हमने एक लोकल परचेज़ की एंट्री पास कर दी। इसके बाद हम एक और पास करते हैं लोकल सेल की। तो लोकल सेल में हमने क्या किया, 2 तारीख में ABC ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है उसने कृष्णा कंप्यूटर को सेल कर दिया, ठीक है, जिसका बिल नंबर था सेल 1012324, ठीक है। तो हमने ये आइटम इसको सेल किया है
तो अब हमें इसके लिए बस 2 लेजर बनाने की ज़रूरत है, एक कृष्णा कंप्यूटर का, एक लोकल सेल का। तो इसको हम वाउचर से ही बना लेंगे, ठीक है। F8 की एंट्री प्रेस करो, F8 में पार्टी अकाउंट नेम डालो, क्रिएट करो कृष्णा कंप्यूटर, और यहाँ सन्ड्री डेप्टर आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये एड्रेस का हो, एड्रेस चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या एड्रेस है इसका। एड्रेस वगैरह है इसका प्रयागराज ही है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है तो प्रयागराज कर दो, उत्तर प्रदेश वगैरह ये सब सेम रहेगा। नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपको कंज्यूमर सेलेक्ट करना है। देखो कंज्यूमर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमसे फिर जीएसटी नंबर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कस्टमर के जीएसटी नंबर थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो जब हम सेल कर रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है और वो जो सामने वाला है वो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका जीएसटी नंबर होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, कंज्यूमर अलॉट करेंगे, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, जीएसटी नंबर हमसे नहीं मांगा जाएगा और आप इसे आगे करके यस करके हाँ आगे बढ़ो, कंज्यूमर कर दो। ये भी अपने पार हो जाएगा सेम, ठीक है। कंट्रोल ए से। इसके बाद अब यहाँ पे आगे सेल का, लोकल सेल का लेजर बनाना है। लोकल सेल सेल्स अकाउंट, ठीक। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, यस करो इसे, यस। इसमें हमारा मेन काम ये है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद टैक्सेबल हमारा सेलेक्ट ही है और यहाँ पर 18% देना। इतना काम करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद गुड्स जरूर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेव। अब हमने यहाँ बना लिया। नेम ऑफ आइटम क्या है, डेल है, आ गया। कितने बेचे हैं, लोकेशन BSR, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कितने सेल किए हैं। सेल किए हमने यहाँ पे 4 सेल किए हैं 36,000 क्रेट से, 4 और 36,000, एंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे करेंगे, इस लाइन के नीचे आना, ठीक है, बस। अब यहाँ पे हमें टैक्स का भी बनाना है, इनपुट का है हमारे पास, क्रिएट करो। आउटपुट CGST, आउटपुट वाले सेल से रिलेटेड होते हैं। आउटपुट CGST @9%, ऐसे करके सेम बनेगा, @9%, ठीक है। और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्स से ही रहेगा और इस केस में GST आएगा और यहाँ पे C है ना, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल। इसके बाद 9%, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए से सेव। तो यहाँ जैसे हमने लेज़र बनाया आ गया 12,960। फिर एक ऐसे ही आउटपुट SGST का लेज़र बना लो, आउटपुट SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्स हो गया, GST कर दो। इसके बाद स्टेट टैक्स कर दो और 18% कैलकुलेशन, 9%, अच्छा, ठीक है। इसके बाद सेव। तो ये आ गया हमारा 12,960, ठीक। तो ये टोटल हमारा 1,69,920 का बिल बना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सही है, ठीक है। 1,69,920 का है। सेव कर दो और इसमें भी आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, ऑल्ट F5 से। इसके बाद हम तीसरी एंट्री बनाते हैं। अब हमने 2 तारीख को ही कृष्णा एंड कंप्यूटर को ही फिर से हमने एक डेल कंप्यूटर बेच दिया और उसी दिन हम पे बेचा है। तो यानी आपको फिर से एंट्री बनानी है यही कृष्णा के लिए। F2 2 ही रहेगा, ठीक है। कृष्णा कंप्यूटर और कंट्रोल ए, लोकल सेल, डेल, BSR 1 और रेट आ गया आपका यहाँ पे 36,000। आगे बढ़ो। इसके बाद टैक्स लगा दो, एक लाइन बाद लगता है टैक्स। यहाँ पे आपको टैक्स नहीं दिखेगा, एंटर करके आगे बढ़ो। अब यहाँ दिखेगा CGST 9% आ गया 3,240, SGST 9% 3,240, ठीक है। सेव करो। तो ये हमने एक और सेल कर दिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना GST सरकार को देना है,
इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन निकालना पड़ता है कि उससे हमें पता चलता है जीएसटी पेएबल क्या है। तो अब हमने 2 टाइप की जीएसटी लगाए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों के हम टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन रफली कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आउटपुट लिखोगे और इनपुट लिखोगे, फिर आउटपुट लिखोगे, इनपुट लिखोगे, ठीक है। आउटपुट में हमने कितना दिया था वो लिख दो, इनपुट में कितना टैक्स दिया था वो लिख दो एंट्री से देख के, ठीक है। आउटपुट में यहाँ कितना दिया था और यहाँ कितना दिया, ठीक है। दोनों अपोजिट हैं, आउटपुट इनपुट माइनस करोगे तो इधर भी 1800 बचा और इधर भी 1800 बचा। तो इससे क्या निकल के आया, सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर ही बचेंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर कटे तो बराबर ही बचेंगे। एक भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी आपको दोनों पता चल जाएगा कि सीजीएसटी कितना था और एसजीएसटी कितना था, ठीक है। तो 1800 रुपये ऐसे आपको निकल जाएगा। तो ये 1800 रुपये अब आपको गवर्नमेंट को देने हैं, 1880 क्योंकि बाकी तो आपके कट गए, क्योंकि आपने आउटपुट वाले को दे दिए थे, ठीक है। तो फिर आपने इतने के इनपुट पर लगा दी तो ये कट गए। अब जो एक्स्ट्रा बचा है वो आपको जीएसटी देना है, ठीक है। तो ये जीएसटी अब आपके द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ठीक। तो अब हम देंगे कैसे, इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री बनते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले 2 लेजर बनने हैं, सीजीएसटी पेएबल और एसजीएसटी पेएबल का, ठीक है। जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही, बस यहाँ पे अब आपको परसेंटेज नहीं देनी है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होगा, जो भी इनपुट और आउटपुट के बनाया उनके जैसा ही बनाना है, ठीक है। तो 2 लेजर हम बना लेते हैं और फिर अपनी ये एंट्री पूरी करते हैं। बैक करके लेजर बना लो, क्रिएट लेजर सीजीएसटी पेएबल, और ड्यूटीज एंड टैक्स रहेगा सेम, जीएसटी भी रहेगा, सेंट्रल भी रहेगा, बस इतना है। सेव करो, ये 0 रहेगा। अब एसजीएसटी पेएबल ऐसे कर दो, एसजीएसटी पेएबल, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, स्टेट, बस सेव करो। तो ये हमने कर दिया। बैक करके अब आ जाओ एंट्री, तो एंट्री में हम क्या करेंगे, इससे पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। अब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री आपको पढ़ा रखी, उसको हम क्यों बनाते हैं, सेटलमेंट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी हमारा सारा अमाउंट कहाँ पर है, अभी ना तो सीजीएसटी पेएबल में कुछ अमाउंट है और ना ही हमारे एसजीएसटी पेएबल में कोई अमाउंट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, ताकि वो जो अमाउंट था वो कट के अपने आप सीजीएसटी में चला जाए, अपने आप एसजीएसटी में ट्रांसफ़र हो जाए, तभी तो पे करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री का यही काम होता है, एक अकाउंट से अमाउंट को दूसरे अमाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। पर इसमें ये नहीं होता है कि हम किसी को दे रहे हैं, अभी पेमेंट नहीं हो रही है, हम बस अभी सेटलमेंट कर रहे हैं। जो हमने ये कैलकुलेशन निकाली है ना, सीजीएसटी पेएबल 1800 और एसजीएसटी पेएबल 1800, ये अब हमें वहाँ पे भी तो करना होगा टैली में। कैसे होगा ये, तो टैली में करने के लिए ये हमें F7 से करना है, ठीक है। तो F7 की एंट्री बनाओगे और यहाँ पे आपको F7, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टेट एडजस्टमेंट दिख रहा है ना, ऑल्ट जे, ये टैक्स के लिए होता है, ठीक है। तो ऑल्ट जे प्रेस करोगे, ऑल्ट जे जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे काम ऑटोमेटिक होगा, जीएसटी करो और इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में देख लेते हैं यहाँ पे क्या डालना है, डिक्रीज़ ऑफ टैक्स पहले वाले ही, ठीक है, डिक्रीज़ ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, ठीक है, तीसरा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा जीएसटी पेएबल। अब देखो इसमें हमें किस किस को सेटल करना है, इसमें बहुत सारे लेजर आएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सारे इनपुट और सारे आउटपुट ले लेने हैं जो भी हमारे थे। आउटपुट मतलब डेबिट में आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उल्टा चलता है, ठीक है, आउटपुट डेबिट वाले आएंगे सारे, आउट में आ जाओ, एंटर करो, आ गया 16,200, ये अमाउंट यहाँ से देख के डालोगे 16,200, ठीक है। इसके बाद डीआर, क्योंकि डेबिट वॉट कम्स इन होता है रूल में, और पर आउटपुट वाला डालोगे, ठीक, इस तरीके से चलना है। आगे करो, इसका अमाउंट डाल दो यहाँ 16,200। तो अब देखो ये तो हो रहे खाली खाली हो गए ना, क्रेडिट में इनपुट वाले डालोगे, ये सब पहले खाली करोगे ना। इनपुट जीएसटी आ गया यहाँ पे 18,000 गलत आया है, टोटल आ गया 18,000। यहाँ जो अमाउंट होगा वो डालोगे, एक और ज़ीरो था, 18,000 कर दो,
एंटर करो, कितना है इसका 14,400 था, गड़बड़ है, बैक करो, ये ध्यान रखना है, इसका अपने आप आ जाता है 14,400 करो, 0 हो गया। ठीक है, क्रेडिट इनपुट दूसरा वाला, ठीक 14,400 करो। तो अब ये सारे खाली हो गए, अब ये सारे खाली हुए। अब हमें क्या करना है, इनको CGST पेबल और SGST पेबल में जैसे हम बनाएंगे अपने आप ऐड हो जाएंगे। CGST पेबल अब करो आप, CGST पेबल आ गया अपने आप, 3600 कैलकुलेट हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये मैच कैसे हो गया, वही 32 अमाउंट, ये अमाउंट पूरा आ गया क्या? अच्छा, ये पूरा ही ले गया 1800, इसमें तो 1800 क्योंकि 3600 टोटल है ना हमारा, तो ये टोटल डिफरेंस इसको दे रहा है SGST। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यानी इसके लिए हमें पहले रफली कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये अपने आप लेगा तो ये गड़बड़ कराएगा। ठीक है, क्योंकि अपने आप ले रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कर दे रहा है, फिर कहीं कम कर रहा है। तो हमें जो अपनी कैलकुलेशन हमने की थी, जो टेबल बनाई है, वो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है। ठीक है, तो डालते गए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये सब खाली कर दिए और इनकी कैलकुलेशन करके CGST पेबल में 1800 कर दिया और SGST पेबल में 1800 अपना कर दिया, और ये सेव हो गया। तो अब इसे सेव कर दो। तो अब जब हम पेमेंट की एंट्री बनाएंगे तो वहाँ पे अपने आप आएगा, F5 से पेमेंट करो, और F5 से हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू। ठीक है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे, और वो भी ऑटो फिल से एक नए तरीके से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F5 प्रेस कर दिया आपने। ठीक है, मोड चेंज करो, Ctrl+H, ठीक, और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड करो, ये आ गया। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पर है कि अब हम पेमेंट अगर किसी टैक्स की करते हैं तो उसमें हम सिंपल पेमेंट नहीं बनाते। ठीक है, ऑटो फिल का यूज़ करते हैं। ऑटो फिल मतलब सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप लेगा और जहाँ पे उसका इफेक्ट होगा फिर वहाँ पे दिखाएगा भी। ठीक है, तो हमने ये वाला काम तो कर दिया, Ctrl+H और सिंगल एंट्री ये कर दिया। ऑटो फिल की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F, तो ये आप प्रेस करोगे यहाँ पर ही, Ctrl+F प्रेस करो, आ गया स्टेट पेमेंट GST, ये आ गया रेगुलर। 1 अप्रैल से चला है ना हमारा काम, यहाँ अमाउंट डालोगे 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, और 31 मई में कर दो। ठीक है, अब इतना आ गया। अब अकाउंट किस अकाउंट से दोगे आप, जो भी अमाउंट वगैरह देना है वो किससे दोगे आप, बैंक का एक लेजर बनाओगे, यहाँ पे क्रिएट करो Alt+C। ठीक है, क्या दबाया, Alt+G दबा दिया क्या, Alt+C क्रिएट करना था, चलो यहीं से कर लो। HDFC बैंक का एक लेजर बना लो, बैंक अकाउंट करो, सेव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, Ctrl+Enter एडिट के लिए होता है, लेजर एडिट कर दिया, और यहाँ पे हम कुछ अमाउंट भी रख लेते हैं क्योंकि हमें पेमेंट भी करनी है, तभी तो पता चलेगा पेमेंट हुई कि नहीं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, 1 लाख अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, तो 1 लाख अभी हमारे इसमें है। तो अब हमें यहाँ पे CGST पेबल लेना है, CGST पेबल, तो आ गया 1800, यहाँ पे 1800 आप डाल के पेमेंट कर दो। इसके बाद SGST पेबल, यहाँ से कट भी होगा। ठीक है, SGST पेबल करोगे, फिर 1800 करोगे, तो आपका ये पेमेंट होगा। ठीक है, एंटर करके आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे यस करोगे, यहाँ आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो आपने कैसे पेमेंट किए, तो हमने ओवर द काउंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ द बैंक HDFC डाल दो, ये सब डिटेल वहाँ पे आ जाएंगे आपने कैसे पेमेंट किया। ठीक है, CPIN नंबर होता है, एक CIN नंबर होता है, चालान का नंबर होता है, तो आप यहाँ पे अभी ऐसे एग्जांपल के लिए कुछ डाल दो। ठीक है, पेमेंट डेट बता दो, आप किस डेट में कर रहे हो, 015। ठीक है, सेव कर दो। तो इससे क्या होगा, ये एंट्री हमारी जो है सेव हो जाएगी, कंप्लीट। अब इसकी रिपोर्ट देखो कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट में ये जाएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे GST रिपोर्ट्स मिलेंगी, सारी रिपोर्ट्स आएंगी। GST R1 में देखो, GST R1, और यहाँ पे आप व्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, Ctrl+H और स्टेट रिकन्सिलेशन ये कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे की हैं, 2 सेल की हैं, 2 सेल की हैं,
तो यहाँ पे हमारे जो सेल की डिटेल है वो पूरी आ गई। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक्टिव स्टेटस टू बी अपलोडेड और नॉट रिकॉन्साइल। ठीक है, यहाँ पे अभी इनका जो ऑनलाइन काम नहीं हुआ है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि GST ऑनलाइन भरा जाता है। अब यहाँ पे देखो B2C में आया है ये। ठीक है, कस्टमर के टाइप पढ़े थे ना, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब हमने जो बेचे हैं माल दोनों एंट्री में वो कंज्यूमर था, कोई वो ऐसा नहीं था कि पार्टी थी। अगर पार्टी होती तो उसका लेज़र यहाँ पे आता B2B में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे यानी कि सेल्स के लेज़र मिल रहे हैं। सेल्स की रिपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रही है? GST R1 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर GST R2 में आ गए। GST R2 में आपको यहाँ पे कंट्रोल H से और बढ़िया दिखेगा, और स्टेट वाइज यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया, ये रहा अवेलेबल ओनली इन बुक्स में आपको जाके एक एंट्री दिख रही है, और यहाँ पर आपको परचेज़ की एंट्री दिखती है। जो हमने MS एंटरप्राइज से माल ख़रीदा था पूरी एंट्री यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद GST R2 में परचेज, फिर आपको GST R3 में कंबाइंड एंट्री दिखेगी, कंट्रोल H, यहाँ पे कंबाइंड एंट्री। ये हमारी फाइनल रिपोर्ट होती है कि आउट पे हमने यानी आउटवर्ड मतलब सेल पे कितना टैक्स वैक्स लगा था, टैक्सेबल अमाउंट क्या था, टैक्स अमाउंट क्या था। ठीक है, फिर परचेज़ में कितना काम हुआ था। सारी रिपोर्ट एक जगह से देखनी तो यहीं पे देख सकते हो। ये वाली ही रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसी का प्रिंट विंट निकाल कर दे देते हैं। अब हमने जो पेमेंट किया था वो कहाँ पे दिखेगा? चालान रिकन्सिलेशन में। यहाँ पे जाओगे, ये आ गई देखो पेमेंट। HDFC में आपने पेमेंट किया था और ये आपकी पेमेंट आ गई 3600। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम जो है यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि हमारे ऊपर कोई पेमेंट नहीं है टैक्स की? तो आपको बैलेंस शीट में जाना है। ठीक है, बैलेंस शीट में जाके Alt F1 प्रेस करना है। तो Alt F1 में आपको जाके ड्यूटीज़ एंड टैक्स को चेक करना है। ड्यूटीज़ एंड टैक्स आपकी ब्लैंक है। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट दिखता तो आपको वो पे करने थे। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा पेमेंट हुई कि नहीं हुई, और पेमेंट होने के बाद चालान रिकन्सिलेशन में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है GST लोकल परचेज़ का। अब इसमें जो हमारा आगे कुछ भी नहीं है, ये रिपोर्ट का ये रहा। ठीक है, कंप्लीट।